कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेट हमारे साथ हैं इस समय। बंगाल में जो कल हुआ है उसको किस तरह देखते हैं आप? एक मुख्यमंत्री हैं, जा रही हैं, चोट लग गई है, वो कह रही हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, दूसरी ओर से जो है ये आ रहा है कि नहीं अटैक नहीं हुआ, ड्रामा चल रहा है। आपके भी नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये पाखंड है। किस तरह देखते हैं जो सिचुएशन बंगाल में इसमें बन रही है? सुप्रिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक महिला होने के नाते और सार्वजनिक जीवन में होने के नाते मेरा अपना मानना है कि सार्वजनिक जीवन में हिंसा की लेश मात्र रत्ती भर भी जगह नहीं है। तो मैं इसको डिनाउंस करती हूँ। मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। लेकिन ये भी सच है कि अगर तृणमूल ने विकास किया होता, अगर तृणमूल कटमनी के भ्रष्टाचार के आरोपों से ना घिरा होता, अगर तृणमूल ने रोजगार दिया होता, अगर तृणमूल ने महिला सुरक्षा की बात करी होती, तो आज मुद्दों पर राजनीति हो रही होती। आज ध्रुवीकरण हो रहा है और भाजपा के स्टेक्स इतने हाई हैं कि वो हर जगह हिंदू मुस्लिम हर जगह ध्रुवीकरण कराने पहुंच जाते हैं। अगर ये दोनों पार्टीज और 73 साल बाद आज़ादी के अब हिंसा और रक्तरंजित राजनीति की बात हो रही है बंगाल में, ये सभ्य समाज पर धब्बा है, पहली बात तो। दूसरा, जो आपने पूछा कि हमारे कुछ नेताओं ने या अधीर रंजन जी ने जो कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने अपनी राय दी है या जो बाकी नेताओं ने अपनी राय दी है ममता जी पर, वो सार्वजनिक रूप से जो तथ्य अवेलेबल थे, सार्वजनिक रूप से जो रिपोर्ट्स आई, उसके बेसिस पर दिया है। हो सकता है अधीर रंजन जी के पास कोई और साक्ष्य, कोई और सबूत, कोई और विटनेसेस, कोई और वर्जन हो, उसके बेसिस पर उन्होंने दिया, वो अभी तक हमसे साझा नहीं किया गया है। इसलिए हम अभी भी इसको डिनाउंस करेंगे और हम आशा करेंगे कि इस तरह के हिंसा की जो बातें बंगाल में हो रही हैं वो बंद हो, क्योंकि हिंसा की कोई जगह नहीं है समाज में। अच्छा, ओवरऑल सिचुएशन कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, बीजेपी के भी कार्यकर्ता, उनके तो जो प्रेसिडेंट है नड्डा जी, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले काफिले पे अटैक हुआ था। अब ममता बनर्जी हैं। ये जो सिचुएशन वहाँ पे पैन आउट हो रही है, आप खुद कह रहे हैं कि रक्त रंजित हो चुका है, कितना गंभीर है ये सिचुएशन? बहुत गंभीर सिचुएशन है। 2021 में भारत में चुनाव हो रहा है। भारत को डेमोक्रेसी का क्रेडल कहा जाता है, जननी कहा जाता है, और 2021 में इन चुनावों में एक दूसरे को फिजिकली वायलेट, फिजिकल मारने की बातें हो रही हैं। और ये लोग हमारे नीति निर्धारण करते हैं, ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग सरकारें चलाने की बात कर रहे हैं। आप खुद तो सुरक्षित हो जाइए पहले, समाज को सुरक्षित तो बाद में कर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुद्दा है, मुद्दा विहीन राजनीति जब जब होगी तो ऐसी बातें ही सामने आएंगी, एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे पर हाथ उठाने की, रक्त रंजन की। 2021 में रक्त रंजन की बात नहीं हो सकती है। शिफ्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं। वहाँ पर कानपुर में एक बहुत ही गंभीर मसला सामने आया है। रेप हुआ 13 साल की बच्ची का, और उसके बाद उसके पिता के साथ जो हुआ, उसे किस तरह देखते हैं? 13 साल की बच्ची का रेप अपने आप में रूह कांप देता है। और कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि 13 साल की बच्ची का रेप बहुत सारे सवाल पैदा करता है हमारे समाज के लिए। लेकिन उस बच्ची का रेप होने के बाद जो एक अकेला आदमी उसकी पैरवी कर रहा था न्याय दिलाने की, उसके पिता की निर्मम हत्या हो जाती है और ये एक स्क्रिप्ट की तरह चलता है। यही उन्नाव में भी हुआ था, पूरा परिवार खत्म हो गया था। यही अब कानपुर में भी हो रहा है। तो जो साक्ष्य मिटाने की, जो विटनेसेस की, जो पैरोकारों की हत्या कर दी जाती है, वो कहाँ तक सही है और क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर सवाल जरूर उठेगा। और योगी सरकार की चुप्पी, अमित शाह इतने मशगूल हैं सरकारें गिराने में, उनकी चुप्पी, नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति की बात करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, यहां पर नारियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उनकी चुप्पी, और जो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनकी चुप्पी बहुत निंदनीय है। एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध होता है और अब उसको अपनी पिता की हत्या हो जाने का भी दर्द और पीड़ा सहनी पड़ रही है। ये दर्द वही सह सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ। ये बच्ची किसी के घर की भी हो सकती थी और ये पिता कोई भी हो सकता था। आप लोगों की मांग क्या है इस मसले पे? हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि उस बच्ची को उस न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले, इसकी न्यायिक जांच हो, उनको उचित मुआवजा मिले, और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी के बेटे हैं मुख्य अभियुक्त, इसमें तुरंत कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ये सरकार कहीं पर तो मॉरल कंपस अपना जगाए और अपनी चुप्पी तोड़े। तो ये थी सुप्रिया श्रीनेट जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।